नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस डीएलईडी को अमान्य किए जाने के बाद लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के सड़क पे उतरे हुए हैं। सभी का कहना यह है कि आखिर क्या वजह रहा जिसके लेकर के हम लोग को हमारे कोर्स को अमान्य कर दिया गया, जबकि 2019 में हम लोगों ने एनआईओएस से डीएलईडी फाइनल किया था और इसके बाद छठे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी हम लोगों ने शामिल हुआ और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी हम लोग शामिल हुए। लेकिन आखिर क्या वजह रही जिसके लेकर के हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमान्य करार दिया गया। अब अभ्यर्थी लगातार गजट में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बड़े बड़े पोस्टरों के जरिए नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें नरेंद्र मोदी का तस्वीर था। उस समय प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थे। इन सबों ने कहा था कि ये कोर्स जो लाया जा रहा है वैसे अनट्रेंड टीचरों के लिए है जो सरकारी और गैर सरकारी में पढ़ा रहे हैं उनके लिए लाया गया है। लेकिन ये कोर्स करने के बाद वो देश के किसी भी कोने में किसी भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में वो शामिल हो सकेंगे। इसके लिए बकायदा सीवी शर्मा जो उस वक्त एनआईओएस के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी वीडियो जारी करके कहा था कि ये कोर्स पूरे देश में मान्य होगा। लेकिन आखिर क्या वजह रहा जिसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया, जबकि ये कोर्स जो है बिल्कुल मान्य था। इसके बावजूद भी जो है हम लोग अब सड़क पे आ गए हैं क्योंकि हमारा कोर्स जो है बिल्कुल अमान्य कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार की तरफ ही हमारी निगाहें टिकी हुई है कि केंद्र सरकार जो है चाहे तो इसे गजट में शामिल करे या फिर ब्रिज कोर्स करा करके हमारी मांगों को पूरा करे। इसके लेकर के मैंने कई सांसदों से भी बात की, कई विधान परिषद सदस्यों से भी बात की, विधायकों से भी बात की, तो सबका मिला जुला प्रतिक्रिया मिला। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जो है वो दिया गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने का समय भी मांग रखा है। सबसे बड़ी खबर एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थियों के लिए है कि चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने का समय मांगा है एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थियों के लिए। वही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बात को लेकर के हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के जो बात है समस्याएं हैं वो हमारे संज्ञान में है और बहुत जल्द जो है उन लोगों के लिए सकारात्मक पहल जो है देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलती है या नहीं, क्योंकि अगर बात की जाए तो वर्तमान में सांसद जो है जमुई से चिराग पासवान, इन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने का समय भी मांगा है और उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि ये जो मांग है अभ्यर्थियों का ये सही मांग है और कतई भी इसे गलत जो है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार उन्होंने ये भी कहा कि मैं हाई कोर्ट में जब ये अपील दायर किया हुआ था मांगों को लेकर के उस वक्त भी मैंने एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थियों का समर्थन किया था और आगे भी उनके हक के लिए उनके मांगों के साथ मैं खड़ा हूं और लगातार एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों के साथ मैं हूं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।